क्या आप जानते हैं, कुछ डरावनी कहानियां अफवाहों से जन्म लेती हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं जो चाहे जितनी बार भी उन्हें समझने की कोशिश की जाए मिटती नहीं। सन 1976 बोस्टन टाउनशिप, समिट काउंटी, ओहायो। पहली बार जो लोग इसे देखने का दावा कर रहे थे वो कोई सनसनी के मुतलाशी नहीं थे, बल्कि मकामी लोग थे जो रात गए जंगल के पास से गाड़ी चलाते हुए गुजर रहे थे। दरख्तों के बीच एक पीला सा साया बमुश्किल नजर आता हुआ, ऐसी जगह पर जहां कोई सड़क ही नहीं होनी चाहिए थी और उसकी खिड़कियां चांदनी में चमक रही थी। लोगों को सबसे ज्यादा बेचैन बस ने नहीं किया, बल्कि उसके अंदर नजर आने वाली चीज ने किया। छोटे छोटे साए साकित बस देखते हुए वो मतरूक स्कूल बस जंगल के अंदर गहराई में खड़ी थी, उस इलाके के किनारे जिसे बाद में लोग हेल टाउन कहने लगे। दिन के वक्त वो सिर्फ जंग आलूद कबाड़ लगती थी, टूटी खिड़कियां, टायर जमीन में धंसे हुए, मगर रात को गवाहों का कहना था कि शीशों से चेहरे चिपके होते थे, न हिलते न हाथ हिलाते। एक खजा की शाम लौरा नामी एक औरत ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। वो हंसती हुई हाथ में फोन लिए अंदर गई। उसे सिर्फ एक लोक कहानी समझ रही थी। जो जो वो करीब पहुंची जंगल खामोश होता गया, न कोई कीड़ा न हवा। जब बस नजर आई तो वो वहीं जम गई। खिड़कियां अंधेरी थीं, मगर उनके पीछे शक्लें हरकत कर रही थीं, छोटी बेतरतीब, जैसे बच्चे सीटों पर खड़े हों। फिर दस्तक शुरू हुई। बस के अंदर से 3 आहिस्ता सस्ते थपथपाहट। लौरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटी। बस के दरवाजे खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गए। ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया, जिसमें पुरानी धात और गीली पत्तियों की बू थी। उसने सरगोशियां सुनी। कई आवाजें एक दूसरे पर चढ़ी हुई, सब एक ही लफ्ज कह रही थी, घर। वो भागती हुई कब्रिस्तान की तरफ गई। बोस्टन कब्रिस्तान हमेशा से ही खौफनाक था, दिन की रोशनी में भी। इस रात कब्रों के दरमियान साए हरकत कर रहे थे। एक अकेली शबी एक कब्र पर बैठी हल्के हल्के झूल रही थी। जब लौरा ने आवाज दी तो वो शबी खड़ी हुई और मुड़ी, चेहरा सफेद, तासुरात से खाली, आंखें बेजान, फिर और भी नमूदार हो गईं, खामोश, बस घूरती हुई। लौरा का कहना था कि सरगोशियां उसका पीछा करती हुई उसकी गाड़ी तक पहुंच गईं। लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान के भूत और वो बस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि रात के बाद रूहें इन दोनों जगहों के दरमियान भटकती हैं। कब्रों के पास बच्चों को देखा गया, मिट्टी में छोटे कदमों के निशान जो कहीं जाकर खत्म हो जाते हैं। कब्रों पर लिखे नाम पुराने स्कूल के रिकॉर्ड से मिलते हैं, उन खानदानों के जो कभी आसपास रहा करते थे। बरसों बाद हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आई। जब रिहायशियों को इलाका छोड़ने पर मजबूर किया गया तो सब कुछ उजलत में हुआ। स्कूल अचानक बंद हो गए, खानदान अपना सामान छोड़ गए, बच्चों को ये समझे बगैर उखाड़ दिया गया कि क्यों। कब्रिस्तान नजरअंदाज हुए, कब्रें खराब हुई, ना कोई मुनासिब रसूमात, ना कोई इख्तिताम। इस हंगामे में छोड़ी गई वो बस अधूरे सफर की अलामत बन गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये रूहें मौत में कैद नहीं, बल्कि उलझन में फंसी हुई हैं। बच्चे एक ऐसी सवारी का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं आई। खानदान ऐसे घरों की तलाश में है जो अब मौजूद ही नहीं। बस और कब्रिस्तान के दरमियान भटकती हुई रूहें उस लम्हे को दोहराती हुई जब उनकी दुनिया रुक गई थी। इसीलिए रात को